गुड मॉर्निंग गाइस। आज सुबह से ही बारिश हो ही रही है, तो बारिश के ऑप्टिमम यूज करने के लिए हम चले अपने होटल के ही स्विमिंग पूल। सुबह का बारिश, स्विमिंग पूल और एक कप चाय, बात ही कुछ अलग है। जिन्होंने हमारा पिछला ब्लॉग देखा है उन्हें तो पता ही है कि आज हमारा फ्लाइट है दूसरे सिटी के लिए, तो इसलिए स्विमिंग पूल से उठते ही हमें जाना था पैकिंग करने के लिए। जो कपड़े अब भीग गए थे उस कपड़े को हमने पहले निचोड़ा, उसके बाद झाड़ा और फिर हेयर ड्रायर से सुखा लिए। तो फ्रेंड्स, फाइनली पैकिंग कंप्लीट होने के बाद एयरपोर्ट जाने के लिए हम लोगों ने बुक कर लिया कैब और लगभग 1 मिनट के अंदर ही होटल के नीचे हाजिर हो गए हमारे ड्राइवर साहब। तो हम चल पड़े एयरपोर्ट की तरफ। तो गाइस, कुआलालंपुर सिटी को अभी के लिए कह देते हैं बाय बाय। तो हम आ गए हैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे, क्योंकि हम मलेशिया में ही हैं, एक सिटी से दूसरे सिटी जा रहे हैं। जब हम लोग पहली बार उतरे थे तब इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरे थे। तो गाइस चलिए अंदर चलते हैं। अंदर आके बोर्डिंग पास जल्दी ही मिल गया। गाइस हम लोग इतने अमीर है कि देख के ही हमारा पेट भर गया। गाइस, लगता है हम इंडियंस की तरह मलेशियन को भी सूरज से काफी फैसिनेशन है, इसलिए हर जगह सूरज के रिलेटेड डेकोरेशन मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पर भी छाते लगे हुए हैं सीलिंग पे। यह धूप से बचने के लिए या बारिश से पता नहीं। हमारे यहाँ फ्लाइट पे चढ़ाते हैं एयरपोर्ट के बस से या डायरेक्ट फ्लाइट पे एयरपोर्ट ब्रिज से, लेकिन यहाँ पर एयरपोर्ट से निकलकर फ्लाइट तक पैदल ही चलना पड़ता है। पर कोई नहीं, हमें भी एक अनोखा एक्सपीरियंस हुआ। लगेज हमारा चेकिंग में चला गया था, तो हम आराम से इधर उधर देखते देखते एयरपोर्ट गाइड के साथ फ्लाइट तक पहुंच गए। अब दुनिया के किसी भी फ्लाइट में चढ़ जाओ, ये एयर होस्टेस एक ही रिदम में कैसे बोल लेते हैं, ये सीक्रेट इन्हें ही पता है। तो गाइस, सस्पेंस अब ओवर हुआ। हम जा रहे हैं आज पेनांग। पेनांग मलेशिया में एक स्टेट है जो मलेशिया के नॉर्थ वेस्ट कोस्ट लाइन में है, अलॉन्ग विथ मलाक्का स्ट्रेट। तो फाइनली हमारे फ्लाइट का टेक ऑफ का टाइम हो गया। तो गाइज आप लोगों से बात करते हैं फिर आसमान में। तब तक आप लोग कर दीजिए एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये तो काफी अनएक्सपेक्टेड है। हमने तो एक्सपेक्ट किया था कि कुआलालंपुर सिटी के बिल्डिंग दिखेगा, पर नीचे तो किसी चीज का खेत लग रहा है। शायद ये कोकोनट के खेत हैं। इसका मतलब यहाँ पे कोकोनट सस्ते भी हो सकते हैं। हो सकता है। अगर आप लोगों को यहाँ पे नारियल का प्राइस पता हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं, ताकि हम यहाँ ट्राई करके लाइव देख सकें। फ्लाइट जब लो ऑल्टीट्यूड में रहता है तब भी कितना मजा है, कितना कुछ दिखता है। अगर पूरा रास्ता ऐसे ही चलता रहा तो कितना मजा आएगा, नहीं? हमारा फ्लाइट अब धीरे धीरे बादलों को छू रहा है। तो छूने दो, तुम्हें क्या दिक्कत है? अरे मम्मी कतई बैड जोक। वैसे एक बात बताओ, क्या भूख लगी है तुम्हें? हाँ भूख तो लगी है मम्मी। क्यों?
तो ऊपर एसी ऑन करके हवा खाओ। अरे कतई फॉर्म में हो क्या आज आप? फॉर्म में तो नहीं, मैं तो फ्लाइट में ही हूँ बेटा। अरे मम्मी मैं अब व्लॉग कर लूँ या आप जोक मारते ही रहोगे? कर लो। फ्रेंड्स हम लोग अभी 30,000 फीट में बादलों के बीच से फ्लाई कर रहे हैं। ये फ्लाइट कुआलालंपुर से पेनांग सिटी पूरे 1 घंटे में पहुंचती है, तो हम कोशिश करेंगे कि जितने सीन्स आप लोगों को दिखा सके दिखाएं। हम लोग पहुंचने वाले हैं क्या? नहीं, टाइम तो अभी बाकी है। आपको नींद आ रही है क्या? नहीं। नींद आ रही है तो सो जाओ, मैं आपको उठा दूंगा कुछ देर बाद। अरे तुम्हें सोना है तो सो जाओ, पर विंडो सीट मुझे दे दो। अरे नहीं कोई बात नहीं, आप मैं नहीं सोऊंगा, आप विंडो सीट पे बैठ जाओ। अरे नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। मैं भी। क्या? कुछ नहीं। गाइज हमारे पीछे वाले सीट के विंडो से ही पूरे फ्लाइट का विंग दिख रहा है, तो मैं अपना हाथ जैसे तैसे सीट के साइड से घुसा के आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइज हम लोग जहाँ जा रहे हैं पेनांग, उस सिटी के 2 पार्ट्स है। एक सेबरांग पेराई जो मलय पेनिनसुला के साथ कनेक्टेड है, और दूसरा है पेनांग आइलैंड जिसके अंदर यहाँ का सबसे फेमस सिटी जॉर्ज टाउन लोकेटेड है। तो हम लोग शायद जॉर्ज टाउन में ही रुकेंगे पहले, और जहाँ जहाँ हम लोग जाएंगे आपको तो दिखता ही रहेगा। तो इसलिए गाइज हमारे इस व्लॉग को कर दीजिए एक लाइक, शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब। अरे नीचे क्या समुद्र दिख रहा है? हाँ समुद्र ही तो है मम्मी। तब हम लोग लगभग पहुंचने ही वाले होंगे। हाँ इसलिए शायद हम लोग इतना लो ऑल्टीट्यूड से फ्लाई कर अरे रहे ये हैं। क्या है? ब्लू व्हेल है मम्मी। हट। शिप है ऑफ कोर्स। अरे देखो ब्लू व्हेल के पीछे एक शार्क भी आ रहा है। अरे कॉपी मत करो मेरे को आप अब। तुम हो कॉपी कैट, मैं नहीं। तो गाइज 1 घंटे के बाद हम लोग फाइनली कर गए हैं लैंड। ये सामने कौन से एयरलाइंस दिख रहा है? वियतनाम एयरलाइंस। पहली बार देख रहे हैं वैसे। चलो अब पैदल जाना है एयरपोर्ट तक, पहले देख लेते हैं यहाँ ये लोग बस देते हैं या नहीं। तो गाइस एज यूजुअल पैदल ही आना पड़ा हमें फ्लाइट से एयरपोर्ट के अंदर। तो फाइनली हम आ गए पेनांग एयरपोर्ट के बाहर। वेदर तो काफी बढ़िया हो रहा है, लेकिन देखो क्लाउड कितने नीचे लग रहे हैं ना, लग रहा है कि हम अभी भी फ्लाइट में ही हैं। बारिश ना हो बस। फ्रेंड्स अगर आप लोग भी मलेशिया आ रहे हैं तो टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी उबर ही चलती है। तो हम लोग ने भी अपने फोन में उबर पहले ही डाउनलोड करके रखा था, जहाँ से हमने बुक कर ली कैब और चल पड़े अपने होटल की तरफ जो कि जॉर्ज टाउन में है। आप लोगों को लग रहा होगा कि आप ये सब गाड़ियों का नाम जानते हैं, मुझे भी लगा था, लेकिन जब मैं पास जाके देखा तो देखा कि ये सारे गाड़ियाँ कॉपी है किसी चाइनीज मैन्युफैक्चरर का। यहाँ पे ओरिजिनल गाड़ियों के साथ उनके कॉपियाँ भी मस्त चलते हैं। गूगल में हम लोगों ने पहले ही चेक कर लिया था कि यहाँ पे बहुत ही जल्दी हमें एक वेलकम टू पेनांग साइन दिखने वाला है, जो कि हमें बताएगा कि हम पेनांग सिटी के अंदर आ चुके हैं। जैसे कुआलालंपुर एक हाईटेक सिटी था, पेनांग काफी ग्रीन एंड पीसफुल एक शहर लग रहा है। काफी मिडिल ईस्ट के वाइब्स आ रहे हैं। गूगल के हिसाब से वेलकम टू पेनांग वाला बोर्ड हमें तो यहीं कहीं दिखना चाहिए था। हाँ वो रहा गाइस, वेलकम टू पेनांग पर्ल ऑफ द ओरिएंट। क्यों, तुम्हें डर लग रहा था क्या कि फ्लाइट हम लोग को दूसरे सिटी में लेके जाएगा? अरे नहीं, दूसरे लोगों के व्लॉग्स में देखा था बस। अरे वो देखो मम्मी, फोर्ड रैम मतलब ट्रक है बहुत फेमस अमेरिकन। अच्छा समझ गई।
रोड के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ और सामने पहाड़ मन को बहुत भा रहा है दोस्तों। वो देखो गाइस, मिस्टर बीन वाली गाड़ी, लेकिन रेड कलर में। हम लोग ड्राइवर साहब के साथ काफी सारे बात करने लगे पेनांग के बारे में। उन्होंने हमें बताया पेनांग हिल के बारे में, जो कि एक नेचुरल रेन फॉरेस्ट होने के साथ साथ वहाँ के पहाड़ों के ऊपर एक राउंड ब्रिज लगा हुआ है जो पूरे पेनांग सिटी के व्यू दिखाती है। इस जगह का नाम है द हैबिटेट। तो मम्मी, द हैबिटेट हमें डेफिनेटली जाना ही पड़ेगा। गाइस, हम लोग दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, ये सिग्नल हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। अरे पाकिस्तान, अरे नहीं, पास्तिकान लिखा है। पास्तिकान देंदा लेवात दिकेनानान सिलेपास, पता नहीं क्या है। क्योंकि हमें कैब वाले भैया को पैसा देना ही था, तो क्यों ना आप लोगों को भी दिखा दे। ये है गाइस मलेशिया का करेंसी रिंगिट, और अभी के रेट के हिसाब से 1 रिंगिट इज इक्वल टू 17.5 रुपीज। होटल से अभी फोन आया था कंफर्म करने के लिए हम लोग चेक इन कब करेंगे। हम लोग टाइम कंफर्म करते ही उन्होंने बोला कि हमारे लिए सरप्राइज रखा हुआ है। पता नहीं गाइस क्या सरप्राइज होगा। अरे सरप्राइज नहीं चाहिए, वॉशरूम में एक वाटर जेट मिल जाए बस, वही सबसे बड़ा सरप्राइज होगा। पिछले वाले होटल में तो मिल गया था, देखते हैं इस वाले में मिलता है कि नहीं। सामने ये ऊपर क्या लिखा हुआ है? पुसाद बंदर आयर इताम बातो फिरेंगी। हाँ, बातो फिरेंगी तो सुना हुआ लग रहा है। हमारा यहाँ पे जाने का प्लान भी है, कोई टूरिस्ट लोकेशन है शायद। गाइस, ड्राइवर साहब हम लोग को अभी बताए कि हमारा होटल जल्दी ही आने वाला है। तो फ्रेंड्स, हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं। मैं पहले आप लोगों को एक बार व्यू दिखा देता हूँ यहाँ से, फिर आप लोगों को बताता हूँ क्या सीन हुआ। सरप्राइज! कैसा लगा गाइस व्यू? आप लोग पहले आराम से देख लीजिए, मैं फिर बताता हूँ। हमें पता था हमारा सी फेसिंग रूम ही बुक्ड है, लेकिन जैसे ही हमने चेकिंग के वक्त रिसेप्शन में कंफर्म करने के लिए पूछा, उन्होंने बोला कि यही सरप्राइज था। हमें सी फेसिंग रूम ही नहीं बल्कि इस होटल का बेस्ट रूम सैंक्शन किया गया है, जो कि इस बिल्डिंग के टॉप मोस्ट फ्लोर में है। वो ये भी बताए कि इस रूम में मिस यूनिवर्स भी स्टे करती है जब मलेशिया रिलेटेड कोई इवेंट होता है। तो गाइस, हम लोग आ गए अपने होटल के बाहर। गाइस देखो, यहाँ पे वेदर कितना सही नहीं है, लग रहा है जिंदगी एकदम HD में चल रही है। मुझे देख के मम्मी भी बाहर आ गई होटल के। अरे मम्मी, फोन में देख के क्यों चल रही है? अरे कुछ नहीं, फोटोज ले रही हूँ। तो ये है हमारे होटल का फ्रंट व्यू, पैराडाइज रिजॉर्ट्स। चलो कहीं खाना खाने चलते हैं, बहुत तेज भूख लग गई है। तो हम आ गए हैं बाहर खाने की खोज में, और आसपास क्या है वो भी देख लेंगे तब तक। होटल में ही हम लोग को बताया कि पास में ही 7-Eleven सुपरमार्केट है। कुआलालंपुर में जैसे हर तरफ बस स्काई राइज बिल्डिंग ही दिख रहे थे, यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ नेचर का भी ब्यूटी आप लोगों को दिखेगा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। मैं एक काम करता हूँ, एक बार गूगल मैप्स पे चेक कर लेता हूँ कि आसपास कोई रेस्टोरेंट भी है क्या, और उसके साथ 7-Eleven का एग्जैक्ट लोकेशन भी पता चल जाएगा। चेक कर लो। देख के सामने गाड़ी है। अरे ये फुटपाथ पे कहाँ चढ़ा रहा है? देखिए तो गाइस, इस पेड़ के बारे में आप लोगों को कुछ पता है?
मलेशिया में हर जगह हम लोग इस पेड़ को देख रहे हैं, पूरा छाता जैसा लग रहा है। आई होप आप लोगों को वीडियो में ठीक से दिख रहा हो, लेकिन ये बहुत अनोखा पेड़ है। आप लोगों के लिए और एक सरप्राइज अभी बाकी है, तो वो हम लोग होटल में वापस जाके दिखाएंगे। 7-Eleven हमें मिला गाइज, लेकिन जैसे दूसरे साउथ ईस्ट कंट्रीज में 7-Eleven में आप लोगों को खाने से लेके सब कुछ मिल जाएगा, यहाँ आप लोगों को उतना कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन काम चलाओ चीजें मिल जाएंगे। गाइस, ड्रैगन फ्रूट, मैंगो और ये व्यू, पेट के साथ साथ हमारा मन भी भर गया। तो गाइज इसके बाद चलते हैं हमारे सेकंड सरप्राइज की तरफ। तो ये रहा आज का हमारा फाइनल सरप्राइज। इस होटल के ग्राउंड फ्लोर से ही कनेक्ट होता है एक प्राइवेट बीच, लार्ज स्केल स्विमिंग पूल, एक पब कम कैफे और एक बीच साइड क्लब। तो देखा जाए तो ये होटल ही एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है मलेशिया में। मम्मी, यहाँ पे पूल साइड चेयर्स पे बैठ कर रेस्ट करना है क्या आपको? एक बार चलो सी बीच देख लेते हैं, फिर आके बैठेंगे। एक बार ये झरने के नीचे तो बैठना ही है आज। मुझे लग रहा है तुम अभी स्विमिंग पूल में कूदोगे। बात तो सही कहा आपने, लेकिन अभी वेट कर रहा हूँ, एक बार बीच देख लो फिर चलूंगा स्विमिंग पूल में। हवा तेज चल रही है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। ये सामने जो ब्रिज है, इसको क्रॉस करके हम लोग पहुंचेंगे प्राइवेट बीच। मम्मी चलो देखते हैं कौन पहले पहुँचता है। तुम ही तो पहुंचोगे चीटर। हाँ तो जीतूंगा नहीं तो रेस करके फायदा क्या है? तो हारने के लिए मैं क्यों रेस करूं? वो तो आपको ही पता है। मुझे नहीं करना। ठीक है। गाइस, ये जगह हम कभी भी भूलने वाले नहीं हैं। यही है हेवन ऑन अर्थ। मम्मी, ये पैराशूट्स पे चढ़ना है क्या आपको? हाँ हाँ, चढ़ना है। अरे बिल्कुल भी नहीं, गिर जाओगे आप। नहीं, मैं चढ़ूंगी। फिर आप चलो, मैं होटल वापस चलता हूँ। ये क्या बात हुई? फिर पूछा ही क्यों? टेस्ट था ये और आप फेल कर गए। नहीं, तुम चीटर हो। कोई बात नहीं, ठीक है। हम ये बीन बैग्स पे तो बैठ गए, लेकिन ये इतना नीचे है कि अब यहाँ से बाद में उठेंगे कैसे पता नहीं। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। एक लाइक, शेयर और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले।